सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। हमने सुना भगवान के अवतार के 3 कारणों के बारे में। कुल 5 कारण मानस में दिए गए हैं, जैसा बताया। आज जो है चौथा कारण सुनते हैं। चौथा कारण है मनु शत्रुपा का। मनु शत्रुपा। बाबा कहते हैं अप्रहेतु। अप्रहेतु में और कारण सुने। दूसरा कारण अप्रहेतु सुनो शैल कुमारी, कहूँ विचित्र है कथा विस्तारी। जेहि कारण है अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयहु को सलपुर भूपा। शंकर जी पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती, अब दूसरा कारण सुनो। वह बड़ी विचित्र कथा है, उसको सुनिए। उस कारण में कैसे जो अजन्मा है, निर्गुण है, निराकार है, वो ब्रह्म सगुण बन जाता है। पिछले जन्म में तुम सती रूप में जिनका चरित्र देखकर बावली सी हो गई थी, उनकी कथा सुनाता हूं, सुनिए। ऐसा सुन के शंकर जी का पार्वती थोड़ा संकोच में पड़ी और फिर हर्षित हुई, फिर खुश हो गई और भोले बाबा ने वो कथा सुनाई। या गोलक जी कह रहे हैं भारद्वाज जी से, भारद्वाज जी, जो कथा शिव जी ने वो पार्वती को सुनाई थी वही मैं सुनाता हूँ, सुनिए। या गोलक जी कहते हैं, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणिका, अजहूँ गावे श्रुति जिन कहलिका। अजहूँ गावे श्रुति जिन कहलिका। मनु और शत्रुपा ये कहते हैं सृष्टि के पहले पहले पति पत्नी है। इससे पहले पत्नी पत्नी के हिसाब से नहीं होते थे, ऐसे ही ब्रह्मा जी ऐसे पैदा कर देते थे, प्रकट हो जाते थे ब्रह्मा अपने उससे। लेकिन मनु शत्रुपा पहले पहले ऐसे हैं जो पति पत्नी रूप में, और इस हिसाब से बच्चे होंगे आगे। पहले ये मैथुनी सृष्टि यहां से शुरू हुई, इससे पहले मैथुनी थी, ऐसे ही हो गए। शत्रुपा ब्रह्मा जी के बाएं हाथ से
बाएं बाएं हिस्से से, और मनु महाराज दाहिने हिस्से से हुए पैदा। और मनु महाराज ने कहा ठीक है, आप अपनी सृष्टि बढ़ाइए दोनों। मनु महाराज ने सृष्टि बढ़ानी शुरू की, और कहते हैं 2 लड़के, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई मनु महाराज के। पुत्रों का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत 2, और 3 पुत्रियां देवहूति, परसूति और अकुति 3। प्रियव्रत की अपनी अलग चली, और उत्तानपाद महाराज के 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से उत्तम पुत्र ने जन्म दिया, और सुनीति से ध्रुव पुत्र उत्पन्न हुए। ये मनु महाराज के पोते हैं। और पुत्रियों का भी विवाह किया। देवहूति नाम की जो कन्या थी, कर्दम ऋषि को ब्याही। कर्दम ऋषि जिनके 9 कन्याएं हुई, एक से एक। कौन सी खास 9 कन्याएं हुई। अनसुईया माता जो अत्रि मुनि को ब्याही थी, वो कर्दम ऋषि की ही पुत्री थी, देवहूति से जन्म लिया। अरुंधति कन्या ने जो वशिष्ठ मुनि को ब्याही गई। सती परसूति जो कन्या थी मनु महाराज की, उससे पैदा हुई। और कपिल भगवान अनसुईया माता से पैदा हुए। ऐसा परिवार, दिव्य परिवार, कह नहीं सकते। कहते महाराज मनु ने बहुत साल तक राज किया। ते ही मनु कीने राज बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। भगवान की सब आज्ञाओं, सब तरह की आज्ञाओं को मानते और उसी हिसाब से अपना राजपाट करते। बहुत सालों तक राज किया मनु महाराज ने। बुढ़ापा आ गया, लेकिन कहते हैं होई न विषय विराग। इस परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे, ऐसे फंसे हुए, विषयों में फंसे हुए महाराज मनु। और कहते हैं होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। घर में रहते रहते चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, आखिरी स्टेज पहुंच गई। हृदय बहुत दुख लागे, बड़े दुखी हुए महाराज मनु। अरे ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। जन्म गयऊं हरि भगति बिन, ये जीवन बिना भगवान के भजन के चला जाएगा क्या? ऐसा ही है, विषयों से वैराग्य नहीं होता। जो भोग है ना, कामनाएं, आसक्ति, इनसे छुटकारा मिलना बड़ा टेढ़ा काम है, मिलता नहीं, जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है। कोई ये कहे ठीक है मैं इनसे निपट कर जब भजन करूंगा, भूल जाओ, इनसे निपटा नहीं जाता। ये तो एक के बाद एक पीछे लगे रहते हैं।
एक पूरा हुआ ना, दूसरा तैयार। बड़ा कठिन है इनसे पीछा छुड़ाना, जबरदस्ती करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और मनु महाराज ने यही किया, जबरदस्ती। बरबस, बरबस माने जबरदस्ती। बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। और पत्नी समेत अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को राज्य दिया, संभालो। और पत्नी समेत शत्रुपा के साथ में वन में चले गए, वन चले गए। वन में गए तो कहाँ गए? बाबा लिखते हैं, तीर्थ वर नैमिष विख्यात। नैमिषारण्य गए। नैमिषारण्य उस समय तीर्थों में सबसे अच्छा तीर्थ था, तीर्थों का राजा उस समय। सत्ययुग की बातें हैं ये। सतयुग जब शुरू हुआ है ना, सृष्टि शुरू हुई है, सतयुग, सतयुग की बात है। सतयुग में नैमिषारण्य तीर्थ मुख्य है, नैमिषारण्य। त्रेता में पुष्कर, त्रेता में पुष्कर को बड़ा तीर्थ माना जाता है। और द्वापर में कुरुक्षेत्र को मानते हैं, और कलयुग में हरिद्वार। ऐसे हरयुग के अपने खास सबसे बड़ा तीर्थ हरयुग में है। हरयुग में अब एक तीर्थ की प्रधानता रहती है, वो तीर्थ सबसे बड़ा माना जाएगा, बाकी इसके नीचे। तो सतयुग का समय था, तो नैमिषारण्य में जो है तीर्थ बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ माना गया था। जितनी भगवान की कथाएं नैमिषारण्य में गाई गई हैं, किसी तीर्थ में नहीं गाई गई। इतनी कथाएं गाई है वहां पर, इतनी कथाएं बहुत। और कुश लव ने, कुश और लव ने वाल्मीकि जी से रामायण सीखकर पहली बार किसी ने वो कथा गाई, तो कुश और लव ने गाई, नैमिषारण्य में ही गाई। और श्रोता कौन? राम जी खुद। राम जी वहां सुनने वाले हैं। क्यों? राम जी उस समय राजा बन चुके थे और यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में, अपने पूरे परिवार, राज परिवार सारा वहां हाजिर था और यज्ञ चल रहा था। और तभी कुश और लव वहां पहुंच गए, वहां सुनी पहली दफा, पहली बार रामायण किसी ने गाई, कुश और लव ने गाई। और भगवान ने खुद अपनी कथा सुनी कुश और लव से। ऐसा श्रेष्ठ तीर्थ है नैमिषारण्य। तीर्थ बर नैमिष विख्यात, अति पावन अति पुनित साधक सुखदाता। साधकों को सुख देने वाला और बड़ा पवित्र तीर्थ है। पंथ जात, गोस्वामी लिखते हैं, मनु शत्रुपा चले जा रहे हैं, कैसे लगते हैं? वो झांकी दिखा रहे हैं। पंथ जात, जैसे रास्ते में जा रहे हैं, सो है ही मति धीरा, कैसे लग रहे हैं? ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हैं। मनु महाराज ज्ञान की मूर्ति और शत्रुपा माता भक्ति की मूर्ति। जैसे ज्ञान और भक्ति ने शरीर धारण कर लिया और जा रहे हैं, ऐसे लगते हैं। चले और पहुंच गए नैमिषारण्य में। जैसे ही नैमिषारण्य पहुंचे, सबसे पहला क्या काम किया? पहुंचे जाई
धेनुमति तीरा। धेनुमति, धेनुमति माने गोमती नदी है वहां पर, उसका नाम है धेनु। धेनु माने गो, तो नाम तो गोमती है उसका वैसे, लेकिन गोस्वामी ने गो की जगह धेनु का इस्तेमाल किया। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। धेनुमति, धेनु माने गाय, गाय माने श्रद्धा, गाय माने श्रद्धा, और मति माने बुद्धि। बुद्धि कैसी हो? श्रद्धा रूपी, श्रद्धा रूपी बुद्धि को, या अपनी बुद्धि को श्रद्धा रूपी जल में स्नान करवाओ। नहाए, स्नान किया। गोस्वामी कहना चाहते हैं आप भजन वगैरह में जा रहे हैं भगवान के, पहले स्नान करो, अपनी बुद्धि को श्रद्धा रूपी उसमें जल से स्नान करवाओ, ताकि ये उधर उधर ना जाए, भजन में लगे। मनु शत्रुपा ने स्नान किया, और वहां ऋषि मुनियों को पता लगा कि ऐसे ऐसे राज ऋषि मनु महाराज आए हैं, और सब ने मुलाकात की महाराज मनु से, और सब जगह दिखाई जो खास खास थी, सब दिखाया, और मनु महाराज वहीं रहने लग गए पत्नी समेत। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लागे। मंत्र दिया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर का मंत्र मिला जपने के लिए, और मनु महाराज शत्रुपा के साथ मंत्र का जाप करते हैं लगातार। ऐसे करते करते तप की तरफ चले गए, तपस्या शुरू कर दी, बड़ी कठोर तपस्या की। पहले तो कंदमूल फल खाए, उसके बाद गोस्वामी लिखते हैं, गोस्वामी क्या कहते हैं, एहि विधि बीते बरस 60 माने 6, एहि विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार। बरस 60 सहस, 6000 बरस जल का खाली सेवन किया, 6000 साल। आगे, संवत 7 सहस पुनि रहे समीर आधार। अगले 7000 वर्ष जो हैं वायु खाली हवा लेकर जिंदा रहे, तब चलता रहा। उसके बाद अगले 10,000 साल, बरस सहस 10 त्यागे हूं सोई। 10,000 साल ये चीज भी छोड़ दी, जल और वायु भी छोड़ दी। और ये नहीं कि ऐसे हो गए ना, ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक पैर पे खड़े रहे 10,000 साल, और कुछ नहीं। ऐसा कठोर तप। इच्छा क्या है? वो अजन्मा, अगुण, अखंड, अनादि भगवान, उनके दर्शन हो जाए, ये इच्छा है बस, एक और कोई इच्छा नहीं। कहते हैं बहुत समय लगा दिया। हाँ, इतना आसान नहीं है, समय लगता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है।
धीरे 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 करना पड़ता है, तभी अनुराग बढ़ता जाता है, एकदम फटाफट नहीं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, एकदम में नहीं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भगति पूजा हरि की, करो प्रेम से भगति सेवा हरि की, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। धीरे धीरे, जल्दबाजी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं, समय पर ही सब कुछ होता है। जब ये देखा तब देखा मनुष्य रूपा का, विधि हरि हर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। बहुत बार मनु महाराज के पास आए, कभी ब्रह्मा कभी विष्णु कभी महेश शंकर जी आए और पूछे मांगो कुछ, तुम तब कर रहे इतना भारी, कुछ मांगो हमारे से, आपसे कुछ नहीं लेना, आपसे कुछ नहीं चाहिए। मनु महाराज क्या चाहते हैं? भगवान के दर्शन, आपसे कुछ नहीं चाहिए। और वो चले जाते हैं आगे। कई बार आए बहु बार, ऐसा लिखा है गोस्वामी जी, बहुत बार आए। कितनी बार आए?
बहुत बार आए, आके बार बार पूछते हैं, लेकिन मनु जी इनकार कर देते हैं, नहीं कुछ नहीं चाहिए। ये सब देखा भगवान ने, अरे ये तो मेरा तगड़ा भगत है, चलना चाहिए। भगवान ने सोचा प्रभु सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं भगवान, सब कुछ जानते हैं। यहां भी जाना, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपराणी। अनन्य है मेरे भगत, ये अनन्य माने जिसको किसी का सहारा नहीं सिवाय उसका, दुनियादारी का सहारा नहीं देखते हो, केवल एक का सहारा उसका। भगवान देख रहे हैं, अरे ये तो मेरा अनन्य भगत है दोनों। और आकाशवाणी हो गई, मांगू मांगू बर बह न वाणी, परम गभीर कृपामृत सानी। आकाशवाणी आई, आवाज आई, मांगिए वरदान मांगिए। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो। जैसे ही आकाशवाणी कानों के रास्ते यहां गई, हृदय में मृतक जियावनी, मुर्दे को भी जिंदा कर दे, ऐसी वाणी अंदर गई। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र के द्वारा श्रवण रंध्र होई, और जब आई, और माने हृदय, श्रवण रंध्र कानों के छिद्रों से होती हुई, और जब हृदय में आई, जो मनुष्य रूपा सूख के ऐसे हो गए थे, हृष्ट पुष्ट भय, ऐसे ताजा हो गए। जैसे वाणी अंदर गई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। कैसे हो गए? मन हूं अज हूं भवन ते आए, मानो अभी अभी घर से आए हैं, ऐसे हो गए, जैसे थे वैसे ही हो गए। और कहने लगे, महाराज इतनी देर क्यों कर दिया आने में? आकाशवाणी से कह रहे हैं, भगवान मानो बातें अंदर ही अंदर चल रही हो। मैं आया तो था, मैं ब्रह्मा के रूप में आया, मैं विष्णु के रूप में आया, मैं शंकर के रूप, कितनी बार आया तुम्हारे पास, तुमने कुछ मांगा नहीं। मनु महाराज कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए, तो हमें जो चाहिए वो सुनो। और मनु महाराज क्या कह रहे हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जे लागी मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखूं हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहूं प्रणतारति मोचन, कृपा करहूं प्रणतारति मोचन। जो स्वरूप शंकर जी के हृदय में बसता है,
इसके लिए संत मुनि लगे रहते हैं सालों साल, पूरी जिंदगी। जो काकभुसुंडी के मानसरोवर का हंस है, सगुण, कोई सगुण कहता है, कोई निर्गुण कहता है, उस रूप को देखना चाहते हैं हम। इसलिए हे परंतारत, हे दुखियों के दुख को हरने वाले, हमारे पे कृपा करें, हमें उस रूप के दर्शन दीजिए। और ऐसे वचन सुन के भगवान तो भक्त वत्सल है, भक्तों भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं। ऐसे भगवान प्रकट हो गए। विश्ववास प्रगटे भगवान, जो पूरी दुनिया में व्याप्त हैं, वो एक रूप में सामने आ गए। मनुष्य रूपा के सामने आगे खड़े हो गए। वो स्वामी ने यहां लिखा, कैसे लग रहे हैं? 12 चौपाई लिखी, भगवान का रूप कैसा लगता है। 2 दोहे और 12 चौपाइयों में हम एक दोहे में बताते हैं कैसे लगे भगवान। नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरु, नील कमल की तरह है, भगवान का रूप नीला है। नील कमल जैसा होता है ऐसा शरीर। नील सरोरु नीलमणि, नीलमणि जैसी होती है, ऐसे हैं। नील नीरधर श्याम, जैसे नीला बादल होता है, ऐसे भगवान श्याम रंग के हैं। शोभा कैसी है? लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्य काम। 100 करोड़ कामदेव भी लज्जा जाए, ऐसा शरीर, ऐसी शोभा है देखने में। एक कामदेव नहीं, 100 करोड़ कामदेव मिल के आ जाए तो भी लज्जा आएगी उनको, अरे इतने सुंदर। ऐसी शोभा है भगवान के शरीर की। ऐसा रूप देखा, ऐसा रूप जब देखा, छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। बिना पल के मारे देखते रहे, ऐसे आंखें फाड़ के, पलक नहीं झपकी, नयन पट रोकी, दरवाजे बंद नहीं किए, ऐसे। हर्ष विवश तन दिशा भुलानी, ऐसे हर्षित हो गए, शरीर कहाँ है पता ही नहीं। परे दंड इव गही पद पान, और दंड की तरह गिर गए, हाथों से पैर पकड़ लिए कस के भगवान के। गही पद पानी, हाथों से पैर पकड़ लिए, दंड की तरह नीचे गिरे और कस के पकड़ लिए, कहीं चले ना जाए। भगवान ने सिर पर हाथ रखा, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंज। करुणा के सागर भगवान ने उठाया और कहा, मनु महाराज वर मांगो, मैं बड़ा खुश हूं आपसे, मांगो कुछ मांगो। क्या मांगा? नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, आपके चरण कमलों के दर्शन करने से अब पूरे सब काम है हमारे, सब काम हो गए।
अब कोई कामना नहीं बची, सब पूरी हो गई। फिर भी बोला एक लालसा है मन में। क्या लालसा है? आपके लिए तो बड़ा आसान है उसको पूर्ण करना, मेरे लिए मांगने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कैसे मांगू? भगवान कहते संकोच मत करो महाराज, संकोच मत करो, मांगो जो दिल में है मांगो। ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं आपको नहीं दे सकता, कुछ भी मांगो। और जो मनु महाराज कह रहे थे मेरी तो सब इच्छाएं पूरी हो गई, अब जरूरत ही नहीं, और बोले ठीक है। तो बोले, कहने लगे भगवान से, दानी शिरोमणि, आप दानियों में सबसे ऊपर है, शिरोमणि, दानी शिरोमणि, कृपा निधि, कृपा के खजाने, नाथ कहूं सत्य भाव, मैं सत्य भाव से कहता हूं आपसे, चाहूं तुम्हें ही समान सुत, प्रभु संग कवन दुरा। आपसे भगवान क्या छिपा हुआ है? आप जानते हैं मैं क्या मांगना चाहता हूं? आप जैसा पुत्र चाहिए। जो कह रहा था कुछ नहीं चाहिए, भगवान को ही मांग लिया। ऐसा बड़ा पूरा परिवार और पुत्र की इच्छा फिर भी। आप जैसा पुत्र चाहिए। देखी प्रीति, मनु महाराज का प्रेम देखा भगवान ने, सुनी वचन अमोले, और अमोले वचन, अनमोल वचन सुने भगवान ने फटाफट, एवं अस्तु कृपा निधि बोले, ऐसा ही हो। लेकिन तुरंत कहने लगे, ओ आपन सरिस खोज कह जाई, अपने जैसा मैं कहां खोजूं? मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मेरे जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए नृप तब तनय होब में आई, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आता हूं, मेरे जैसा तो कोई और नहीं। भगवान ने मनु महाराज का पुत्र बनना स्वीकार कर लिया, लेकिन कहने लगा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आऊंगा मैं। तो जब आप अयोध्या में दशरथ महाराज के रूप में होंगे और ये आपकी पत्नी शत्रुपा वहां कौशल्या महारानी के रूप में, तब आऊंगा, इससे पहले नहीं आऊंगा। ये मेरी एक शर्त है, जब आप अयोध्या में दशरथ और कौशल्या रूप में होंगे तब आऊंगा, अकेला नहीं आऊंगा। तो मेरी ये सातवां, जब भगवान लक्ष्मी या सीता जो भी आपको, वो भी साथ में थी, ये भी मेरी शक्ति साथ आएगी, अपने अंशन सहित आऊंगा, अंशों सहित, ऐसा कहा। और भगवान ने देखा शत्रुपा को, हाथ जोड़े खड़ी थी पास में, देवी आप भी कुछ मांगो, आपके पति ने तो मुझे मांग लिया, तुम मेरी पत्नी को मांगो सीता, हम दोनों आ जाएंगे। शत्रुपा कहने लगी, जो बर नाथ, हे नाथ, जो वरदान मेरे, जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, मेरे इस चतुर महाराज ने जो वरदान मांगा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा वो, कोई ठीक है नहीं, कुछ तुम भी अपनी तरफ से कुछ मांगो। ऐसा क्या? ऐसा है, जो पति के पास होता है वो आधा ऑटोमेटिक पत्नी को चला जाता है, तो आधा तो वहां मिल गया। फिर भी कुछ मांगो तुम भी, क्या है?
और कहने लगी, सुनो फिर, जे निज भगत, जो आपके भगत हैं, नाथ तब अयहि, उनको जो सुख पावहि, जो गति लहहि, उनको जो सुख मिलता है, जो उनकी गति होती है, वही सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, कृपा करहि मोहि देहु। जब आपके भक्तों को सुख और गति मिलती है ना, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही आपके चरणों में प्रेम, वही विवेक और वही रहन सहन मुझे कृपा करके दे। बहुत कुछ मांग लिया, भगवान कह रहे सब कुछ दे चुका मैं, सब दे दिया। और सुनो, माँ तो, भगवान ने तो माँ ही कह दिया, अभी से माँ कह दिया शत्रुपा को, माँ तो अवे विवेक अलौकिक तोरे, माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मेरे अनुग्रह से आपका विवेक, आपका ज्ञान कभी मिटेगा नहीं, आप सब कुछ जानोगे पीछे का, भगवान ने वरदान दिया। इसीलिए जब दशरथ और कौशल्या रूप में आए अयोध्या में, मनु महाराज ज्ञानी है, दशरथ रूप में भगत बन गए। और जो शत्रुपा भक्ति है, कौशल्या रूप में ज्ञानी बन गई, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हें जो है ना अपना पीछे का सब याद रहेगा, भूलोगी नहीं। इसलिए वो ज्ञानी बन गई, उल्टा हो गया, बदल गए। देखा मनु महाराज, इसने तो बहुत ज्यादा मांग लिया है, मेरा था तो मेरा ले गई और अपना अलग से और मांग लिया इतना सारा। हाथ जोड़ के बोलने लगे फिर दोबारा मनु महाराज, फिर आगे क्या बोले, बंदी चरण मनु कहे बभोरी, चरणों में प्रणाम किया और फिर बोले, भगवान एक विनती और सुन लो। क्या विनती थी, सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कह किनको। आपसे मेरा ना पुत्र पिता का व्यवहार रहे, कोई मुझे मूर्ख कहता रहे, मेरा और आपका उस जन्म में पुत्र पिता का रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा जैसे अब है। हाँ। मेरा जीवन जैसे मणि बिनु फनी जल बिनु मीना, जैसे मणि के बगैर सांप जिंदा नहीं रह सकता, जल के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती, ऐसे ही मम जीवन तिमे तुम ही अधीन, मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आप हैं तो मैं और आप नहीं तो मैं भी नहीं। ये वरदान अभी से मांग लिया था दशरथ महाराज ने, और इसीलिए जब राम जी चले गए आंखों से दूर, तो दशरथ महाराज रह नहीं पाए, ऐसा वरदान था। आप हैं तो मैं रहूंगा, नहीं तो नहीं, ये यहीं पर वरदान। और अस बर मांगी चरण गई रहु, एवं अस्तु करुणा निधि कहु। ऐसा वर मांगा, चरणों में गिर गए, भगवान ने एवं अस्तु का ऐसा ही होगा, और अब तुम जो है अमरावती में जाके रहो, समय आने पर तुम वहां जन्म लोगे, मैं तब आऊंगा। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, ये ऐसे नहीं कह रहा मैं, ये सब पूरा होगा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा, हमारा पूर्ण सत्य होता है, मैंने जो कह दिया वो होगा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधान, बार बार ऐसा कह के अंतर ध्यान भय भगवान, भगवान अंतर ध्यान हो गए। और
समय पाकर मनुशत्रुपा दशरथ और कौशल्या बनते हैं त्रेता युग में अयोध्या के राजा और रानी। और तब भगवान राम के रूप में वहां दशरथ महाराज के घर में अपने अंशों सहित आते हैं। एक कारण ये बताया। चौथा कारण और पांचवा कारण, पांच ही कारण यहाँ बताए गए। कारण तो बहुत है, लेकिन मानस में पांच ही कारण का जिक्र आता है। चार कारण के बारे में हमने सुना। पांचवा कारण है प्रताप भानु का। प्रताप भानु, इसकी कथा जो अगले सत्र में करते हैं।